मॉर्निंग गाइस। तो आज है मेरे कैट प्रेप सीरीज़ का डे 2। तो मैं सुबह आज जल्दी उठ गया 6:30 बजे, और मैं 6:30 बजे उठ के अभी तो मैं ओमेट्स का पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने ओमेट्स की एक बुक जो दी थी करियर लॉन्चर ने, वो पढ़ रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, ये रही वो बुक जो करियर लॉन्चर वालों ने दी थी। तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। गाइस, मैं ओमेट्स के एग्ज़ाम की प्रेप अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जैसे कैट का पढ़ रहे हो तो आप कैट का पढ़ते रह जाओगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा लास्ट मोमेंट पढ़ने का। क्योंकि देखो, जैसे मैं अपना केस बताऊँ, ठीक है, 23 नवंबर को कैट का एग्ज़ाम है, उसके बाद 3 दिसंबर को एनमैट का एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा मेरे को पढ़ने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम लोग, जितने भी लोग ओमेट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपने एग्ज़ाम का अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, ताकि उनको लास्ट मोमेंट बिल्कुल भी लोड ना आए। ठीक है, उसके बाद मैं अभी 7:30 बजे जिम जाऊंगा। 2 घंटे के जिम के सेशन के बाद मैं वापस आके फिर मैं अपना वो क्वांट के बेसिक स्टार्ट करूंगा, अरिथमेटिक। एंड देन फिर वही अपनी स्ट्रेटजी जो है 4 RC अ डे, 4 LRDI सेट्स अ डे एंड 30 क्वेश्चन अ डे, वो वाली स्ट्रेटजी मैं दोबारा लगाऊंगा। और फिर देखूंगा कि मेरे से कितने सेक्शनल हो पा रहे हैं आज इंग्लिश के। जैसे कल मैं 2 RC कर रहा था, तो उसमें कुछ दोनों 2 RC अगर मैंने किए तो आधे आधे दोनों सही हो रहे थे, तो उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। तो मैं आज देखूंगा कि एनालाइज करके कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आप लोग भी बताइए कि मैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करूँ, कौन सा RC पिकअप करूँ। जैसे मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, तो वो बता रहे थे कि आप मतलब टीटा वाले सारे VRC के क्वेश्चंस कर लो, और उसके बाद जो दो सिंपलेस्ट RC लगे वो कर लें। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी भी बढ़िया है कि पहले आप खुद ही पढ़ के ऊपर ऊपर से ये एनालाइज कर रहे हो कि कौन से 2 RC सबसे इजी हैं। एंड टीटा तो है ही, टीटा इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इफ़ यू आर स्कोरिंग लो एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। सो यार, ये 2 चीज़ें मैंने अभी सीखी हैं। बाकी LRDI में भी भाई मतलब मेरा कुछ ऐसा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट ये है कि उसको अगर मैं प्रैक्टिस करूँ कि जो भी लिखा है, कि मान लो ये कोई अरेंजमेंट दी हुई है, तो उसमें हम क्या है उसको डाल के देखें कि वो आज आ रही है वो। इस शाम हो चुकी है। तो सुबह जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ओमेट्स के थोड़े बहुत लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करे थे 5-10। उसके बाद फिर मैं जिम गया। जिम से आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी अरिथमेटिक पढ़नी। मैंने रेशियो भूल गया यार, क्या पढ़ा था यार, जो पढ़ा था वो भी भूलने लग गया हूँ भाई, कैसी बीमारी लग गई है। तो हाँ, मैंने एवरेजेस पढ़े थे, एंड उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। मेरी स्पीड बहुत स्लो चल रही है। मेरे कोचिंग वाले सर ने मुझे बोला था कि श्रेयस, ये अगले 10 दिन में ख़त्म कर दे, क्योंकि उसके बाद तेरे को फिर थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, मॉक के भी करने पड़ेंगे भाई। पर मेरी बहादुरी तो देखो, मेरा अभी तक अर्थमेटिक के बेसिक्स ही पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, चलो अभी लगा हुआ हूँ, तो मेरा प्लान है कि मैं इस हफ्ते तक पूरा अर्थमेटिक की बेसिक्स निपटा दूँ, एंड उसके बाद मैं थोड़े से मॉक्स देखना स्टार्ट करूँ, एंड देन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अर्थमेटिक के लिए आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हो मुझे बता दो। मैं भी फिर उस तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स में। सेकेंडली फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट किए, वही अपने VRC के एंड LRDI के। VRC में भी वही है यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे 2 RC करने का स्टार्ट किया है कि मतलब 2 RC करूँ तो दोनों में से शॉर्ट सही हो जाए, मतलब 1 या 2 ही गलत हो, 2 तो पूरे ऐसे एक्यूरेसी के साथ करूँ कि बिल्कुल बढ़िया हो जाए। अभी तो मेरा एक्यूरेसी पर फोकस है, उसके बाद मैं थोड़े से अटेम्प्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट VRC है। अगर मैं VRC में 13-14 नंबर नहीं 13-14 सही नहीं कर पाया, तो फिर मैं 99.5 नहीं ला पाऊँगा, सीधी बात। LRDI में भी मैंने यही किया, थोड़े से अलग अप्रोच लगाया। मैंने टॉपिक टेस्ट करे LRDI में, जैसे मुझे लगता है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे थे कि अरेंजमेंट्स के और मिसिंग वैल्यू के, तो मैंने वो दोनों किया। ठीक है, तो आप भी बता दीजिए सर, आप लोग की क्या अप्रोच रहती है, कैसे आप करते हो, एंड जो वो 4-4 वाली अप्रोच थी वो काम आ रही है आपके लिए या नहीं आ रही। अभी रात हो गई है, तो मैं जैसे करियर लॉन्चर की कोचिंग में था, तो हर पोर्टल में मंडे टू सैटरडे तक डेली डोज आता है, जिसमें हर सेक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं। अभी मैं वो करूँगा।
उसके बाद मैं अपने पापा से मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़ूंगा क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। एंड आपके भी घर में कोई अगर अच्छा है, जिसकी एप्टीट्यूड अच्छा है, उनसे पढ़ लो भाई, तुम्हारे नंबर आएंगे तो तुम खुश रहोगे, साथ में परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी कि तुम सक्सेस कर रहे हो एंड उनकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन तुम्हें काम आ गई, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लोग करियर लॉन्चर से हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि कोचिंग में होने के एक छोटा सा फ़ायदा ये भी होता है कि सेमिनार्स होते हैं। तो अभी 30 नवंबर को जब कैट को 1 महीना रह जाएगा एग्जैक्टली, तो दिल्ली में IITM जनकपुरी में एक सेमिनार हो रही है फ्री, तो कोई भी आना चाहता है तो वहाँ भी जा सकता है, ठीक है। 2:30 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप इट अप, हार नहीं मानना। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपकी क्या अप्रोच रहती है, आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द जिंजी बनिया। थैंक यू।